हाँ बेटा, देखो क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि समाकलन का बहुत इंटरेस्टेड और बहुत बेहतरीन चैप्टर है हमारा प्रश्नावली। प्रश्नावली 7.। तो आज हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये भी मानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। लेकिन बेटा एक बार और ध्यान देना, मैथ के सवाल को हमको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। इसके लिए हमारे पृथ्वी स्टडी क्लासेज को जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। अब बेटा कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, कोई भी दिक्कत समझ में आए तो उसके लिए कमेंट जरूर किया करो बेटा। कमेंट करोगे उससे मेरे बहुत ज़्यादा मैं प्रोत्साहित होऊंगा, उससे मुझे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन होगा तुम्हारे लोगों के। बस कमेंट से मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी आएगी, जिससे मैं और अच्छे से अच्छा और बेहतरीन से बेहतरीन तरीका लगाकर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता रहूँ। तो बेटा जब सबसे पहला चीज़ 7.4 लगाने से पहले कुछ फार्मूला है जो हमें पहले से पता होना चाहिए। 7.4 के लिए फार्मूला नंबर 1 स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx। इसके लिए जो सूत्र आता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। फार्मूला नंबर मेरा पहला है। फार्मूला दूसरा है कड़ी में x² - x² dx। इसके लिए जो फार्मूला हमारा दूसरा है sin इनवर्स x/a + c। दो फार्मूला बेटा हमने बताया। तीसरा फार्मूला एक और है बाबू, इसके लिए सिंपल फार्मूला, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। नॉर्मल तौर से भी अगर हम प्रिपरेशन इसका तैयार करें तो हम लोग को ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। उसके अलावा भी कुछ फार्मूले अभी हैं जिसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो दो फार्मूले के बाद तीसरा फार्मूला हमारा आता है x² - a²। तो इसके लिए बेटा जो फार्मूला बनता है log mod में x प्लस इसके लिए जो क्वेश्चन दिया है वही रहेगा, कोई अलग से हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, प्लस c। फार्मूला नंबर मेरा तीसरा हो गया। फार्मूला चौथा बेटा है बहुत सिंपल फार्मूला है। x जो बात पहले लिखा है वो a पहले हो जाएगा। थोड़ा सा उल्टा होने की वजह से कोई परेशान होने की हमको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इससे पहले ये बता देते हैं, रुक जाओ बेटा, एक बार माइनस में होता है और एक बार होता है प्लस में। एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला, इसमें कुछ करना नहीं है, सेम होगा। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने उतारा यहाँ पर भी वही लिखना है, प्लस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हम लोगों को कम से कम कितना फार्मूला, 4 फार्मूले को एकदम हमें दिमाग पे बैठाना है। और जब दिमाग पे बैठा रहेगा तो आसानी से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आसानी से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, लगा लेंगे। यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर मिटाते हैं तो फिर क्वेश्चन अगला बता देते हैं। हाँ देखो बेटा, प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके साथ साथ एक और छोटा है, उसको भी मैं लिख देता हूँ। 5वां नंबर फार्मूला 1/x² - a²। ध्यान देना, x² - a² बराबर 1/2 log mod में x - a x + a प्लस क्या होता है c। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फार्मूला नंबर 5वां हो गया। एक फार्मूला और है, यहीं पे मेरे पास स्पेशल में बना के लिख देता हूँ। 1/x² a² - x² बराबर 1/2a। यहाँ पे क्या हो गया, log mod में a - x होता है, a प्लस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ a + x है, यहाँ a - x है। तो ये मेरा पूरा का पूरा कितना फार्मूला हो गया, 6 फार्मूला हो गया। और 6 का हम लोग को क्वेश्चन में क्या करना है, उपयोग करना है। अब कैसे उपयोग करना है, क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने है। 6 फार्मूला मैंने लिख दिया है, इसको भी ध्यान देना बेटा, डाउन कर दो, चमकता है। फिर क्वेश्चन नंबर पहला 3x² - x पे 6 + 1। तो इसको हम सबसे पहले सजा लेंगे क्वेश्चन को।
सजाने के बाद, ध्यान दो, सजाने के बाद इसको हम चाहें इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3x², 3 पे घाते 2, 1 पर घाते 2 और यहाँ पे dx, 3 दूना के 6, मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अब हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, तो इसके लिए मैं दिखाता हूँ। माना x पे q बराबर हम क्या मानेंगे t। ऑलरेडी ये कर ले, तो फार्मूला हमारे आंखों के सामने है। लगाने का तरीका, सवाल में लिखा हुआ है x पे 2, हम 6 को चाहे तो लिख सकते हैं 6 को 3 पे घाते 2, 3 गुना के 6 हो सकता है। इसको कर लिए, माना 3 कहाँ जाएगा आगे, ax बराबर dt, x² dx। अब यही पे चुपचाप रह लेते हैं। मानने का कारण यह था कि सब फार्मूला में ऊपर कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 3x² दिया है। इसको जब तक मानेंगे नहीं तब तक मेरी सवाल बैठेगी नहीं। अब हम सवाल को क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह, इसके जगह ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, उसके जगह मुझे लिखना है क्या, dt। तो 1 बटा, ऊपर कुछ नहीं है, 1 बनाएंगे, x पे जहाँ 3 घात है, यहाँ पे 3 घात है, उसके जगह लिखना है t पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर, यहाँ पे लिखना है dt। किस फार्मूले पे बैठ रहा है, अगर इसमें से देखा जाए तो इसी फार्मूला पे बैठा है। a का मतलब क्या होगा, a का मतलब हमेशा याद रखो, a का मतलब कोई ना कोई क्या दिया है, अंक दिया है, वह a का मान हो गया। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x² प्लस a, इसके लिए है 1 बटा के a का मान कितना लिखा हुआ है, 1 tan इनवर्स x के जगह t बटा a प्लस c, 1 माने कुछ होता नहीं है, तो tan इनवर्स जहाँ t लिखा है उसके जगह जो मैंने माना था उसको रख देंगे, प्लस c, ये जो आया यही अपना इसका आंसर हो गया। यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ बेटा देखो, हम क्वेश्चन दूसरा लेकर फिर से आ गए बेटा। अब इस पूरी अगर हम फार्मूला में देखें, फार्मूला ही हमें रास्ता बताएगा, हमें इतना फार्मूला कम से कम कंसेप्ट हमको रेडी करना होगा, नहीं तो सवाल हमें समझ में आने वाली नहीं है। तो आखिर फार्मूला हम कैसे रेडी, कहीं भी x लिखा है, किसी भी फार्मूले में कहीं भी कोई अंक नहीं है, अचर पद नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 एक अचर पद है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो सबसे पहले 4 को हटाने के लिए हम लोग 1 बटा 1, 4 इसमें से क्या करेंगे, कामन करेंगे, लेकिन कामन जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसके लिखा जाता है नीचे -x² और यहाँ पे है कोई दिक्कत। करड़ी के अंदर 4 है, इसको अगर हम कहाँ निकाल दे, बाहर, और ऊपर कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हैं, 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 कौड़ी से बाहर निकलता है 2, फिर 1 बटा, हम इस 4 को चाहें, ये जो 4 है 2 दूना के 4, x² dx², किस पे बैठा भैया, ये a का मान है, ये x का मान है, a² - x², खोजो कहीं है, कहीं है। पूरे सवाल में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे a² - x² है, लेकिन यहाँ कड़ी दिया हुआ नहीं है, तो कड़ी नहीं दिया हुआ तो ये भी नहीं बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे कड़ी दिया हुआ है, यहाँ पे कड़ी दिया है। हमारे क्वेश्चन में भी यहाँ पे किसका चिन्ह है बेटा, अगर देखा जाए ध्यान से तो किसका चिन्ह है, कड़ी का। तो ये वाला फार्मूला में बैठ रहा है। क्या लिखना है हमको, 1 बटा 2, क्या लिखना है, देखो यहाँ पे a² में sin इनवर्स x बटा a प्लस c, लेकिन a² - x², ध्यान देना करड़ी के साथ ही है ना, रुक जाओ बेटा 1 मिनट चेक कर लेना, तो क्वेश्चन यही है ना, a² - x², नहीं सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि माइनस के जगह क्या दिया हुआ है, माइनस के जगह दिया हुआ है प्लस,
माइनस की जगह दिया हुआ है प्लस। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया, इस पर आप मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 की जगह क्या लिखा हुआ है प्लस, यहाँ भी है प्लस। तो अब प्लस वाला फार्मूला, ये माइनस वाला था, प्लस वाला फार्मूला पढ़ेंगे। तो प्लस वाला फार्मूला हमारे पास कौन वाला बैठेगा, ये वाला फार्मूला बैठेगा, ये वाला जो फार्मूला है बैठेगा। क्यों? क्योंकि प्लस में खासियत है कि 4 + 3 रखेंगे तब भी 7, 3 + 4 रखेंगे तब भी 7, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो 1/x को पहले और 1/2 को बाद में करड़ी अपने स्थान पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला log 1/2 ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 1/2 बाहर है, log x प्लस सवाल x² 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c, लेकिन c1 लिखेंगे। लेकिन ये मेरा आंसर अभी नहीं हुआ, क्योंकि जो क्वेश्चन है वहां तक मुझे पहुंचना है, उत्तर में हमेशा यही लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सवाल को एक्सचेंज करना पड़ेगा। कैसे एक्सचेंज करेंगे ये भी ध्यान देना बेटा। यहाँ पे एक्सचेंज करने का मतलब, कहने का मतलब मेरे क्या है, log, ध्यान से, मॉड में x प्लस, अब यहाँ तक के बाद कैसे एक्सचेंज करना है ये मुझे हम लोगों को सीखना है। जब तक एक्सचेंज समझ में नहीं आएगा तब तक लगने वाला सवाल नहीं है, देखना ध्यान से यहाँ पे। अब log मॉड में x, फिर क्या लिखना है हम लोगों को, प्लस, इसको कैसे हल करना है, x² 2 दूना 4 प्लस c1, या 1/2 log x प्लस, इसका हम इसमें क्या करेंगे गुणा, तो होगा 4x² प्लस 4/4 प्लस क्या हो गया c। ध्यान रखते रहना। अब हम इसको करड़ी से कहाँ निकालते हैं, इसको हम ऊपर वाले को जस का तस लिख देते हैं, और 4 का वर्गमूल होता है 2 प्लस c। 1 क्यों लिखे हैं अभी पता चल जाएगा कि 1 लिखने का कारण क्या है हमारे। तो 1 लिखने का कारण क्या है अपने को, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, ध्यान देना, 1 लिखने का कारण क्या है। तो इसके लिए एक सूत्र बहुत पहले बताए थे, log m/m, log m माइनस log m। यहाँ भी log दिया है कि नहीं दिया है, log तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये पूरा पार्ट कहाँ है, ये पूरा पार्ट कहाँ है, अगर देखा जाए तो ऊपर, ये वाला कहाँ है नीचे। अगर इसको हम एक्सटेंड करने का कोशिश करें तो 1/2 log, दोनों में ध्यान देना, log x प्लस 4x² प्लस 1, एक पार्ट हो गया अपना, किसका चिन्ह यहाँ पे बोल रहा है, माइनस का। तो इस बटा को 2 को भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस क्या लिख सकते हैं, c1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 का हम इसमें क्या करेंगे गुणा, तो 1/2 log x प्लस 4x² प्लस 1 माइनस 1/2 log 2 प्लस क्या c1। अब इतना के बाद चुकी करके लिखेंगे, चुकी 1/2 log 2 बराबर कंसंट्रेट, चूंकि ये पूरा का पूरा क्या है कंसंट्रेट ही टर्म है, तो इसके जगह हम लोग लिख देंगे केवल क्या c। तो अब हम सजा के आंसर लिखेंगे 1/2 log, किसका प्रयोग करना है बेटा, मॉड का, तो मॉड में x प्लस यहाँ पे लिखना है, क्या आया है अपने पास, 4x² प्लस 1 प्लस यहाँ पे c, ये जो आया यही अपना क्या है आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर मिलेंगे। किस फार्मूला से रखा गया है, फार्मूला जरूर याद होना चाहिए, x² प्लस a² बराबर log mod x प्लस x² प्लस a² प्लस c। यही फार्मूला हम लोगों का इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, लगा हुआ है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जरूर मिलते हैं, कोई दिक्कत तो कमेंट्स जरूर।
एक तीसरा क्वेश्चन भी हम बता देते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, बैठा हुआ सवाल है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको केवल हमें सूत्र पे रख देना है। दिमाग में रखो कि यह एक्स स्क्वायर है, ये क्या है ए स्क्वायर। नॉर्मली क्या सूत्र लिखा है, कुछ ही देर पहले कड़ी जैसा कड़ी छूट गया, कड़ी भी है क्वेश्चन में, कड़ी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कड़ी का चिन्ह हमें नहीं भूलना है, एक चीज पर ध्यान देना है, ये पूरा का पूरा कड़ी दिया हुआ है, कंसेप्ट में क्या है कड़ी का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। क्या होगा इसके लिए सूत्र बेटा, ln मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी। बस इसी फार्मूला को हम लोग को यहाँ पे सेटल कर देना है। कैसे करना है ध्यान देना। अब इस फार्मूला में बोला हूं कि इसको x मान लेना, इसको एक ln मॉड में x के जगह 2 माइनस एक्स, यहाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। बस यही अपना इसका आंसर है। ज़्यादा मेहनत क्यों नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करना है कि ये पूरा का पूरा हमने दिमाग में रखा है कि क्या एक्स है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो सवाल दिया हुआ है वह किसमें दिया हुआ है, ध्यान देना, वह किसमें दिया हुआ है, करड़ी के अंदर करड़ी वाला सूत्र। इसको हमने x स्क्वायर मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया ए स्क्वायर। स्क्रीनशॉट में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जरूर मिलते हैं।